कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर नीरी द्वारा किए गए हालिया अध्ययन में ये बात निकलकर सामने आई है कि नागपुर शहर में मौजूदा समय में सामने आने वाले 98% मामले ओमाइक्रॉन के हैं। इतना ही नहीं, कोरोना के इस नए वेरिएंट के 2 सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 की भी मौजूदगी शहर में पाई गई है। 1 जनवरी से 22 जनवरी के बीच 290 सैंपलों की गई जीनोम सीक्वेंसिंग में 66% मामले BA.2 के हैं। ये वेरिएंट अस्पताल में भर्ती ऐसे मरीजों में भी मिला है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है और फिलहाल संक्रमण के चलते ICU में ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। नागपुर स्थित CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था में इसी संस्था द्वारा कोरोना की जांच के लिए विकसित की गई सलाइन गार्गल तकनीक से आने वाले सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। इन सैंपलों द्वारा नीरी की लैब में अध्ययन भी किया जाता है। 1 जनवरी से 22 जनवरी के बीच 290 सैंपलों की गई 4 स्तरीय जीनोम सीक्वेंसिंग में ये पाया गया है कि नागपुर में सिर्फ ओमाइक्रॉन वेरिएंट ही नहीं बल्कि इसके 2 सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 की भी मौजूदगी है। म्यूटेड हुए ओमाइक्रॉन के BA.2 के मामले 66% है। वो किट बेसिकली ओमाइक्रॉन के BA.1 वेरिएंट को तो देख सकती है, पर ओमाइक्रॉन के BA.2 वेरिएंट को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही है। तो जब ये BA.2 वेरिएंट 66% हो गया है तो ये हमारे लिए कंसर्न की बात है कि कहीं RT-PCR के द्वारा ये स्किप तो नहीं हो रहा, कहीं ये स्टेल्थ ओमाइक्रॉन तो नहीं बन गया है। तो यही हमारा एक डर था जिसको हमने सीक्वेंसिंग के द्वारा पता लगाया कि भाई 66% केसेस BA.2 के हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहें और जो न्यू वेरिएंट्स को ढूंढते रहें और इस पे नज़र बनाए रखें। और जो अभी हाल ही में जो देखा गया है कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग और जो आपकी जो ओमिश्योर किट है, ये 2 ही अभी ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिससे हम ओमाइक्रॉन के दोनों वेरिएंट्स BA.1 और BA.2 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब तक हुए अध्ययनों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को सौम्य लक्षण वाला और कम घातक माना जा रहा है, लेकिन नीरी के अध्ययन में शहर के एक निजी अस्पतालों में भर्ती 6 ऐसे मरीजों के सैंपल की भी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है जो कि ICU में भर्ती हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। इन मरीजों को अब तक डेल्टा वेरिएंट का मरीज समझकर जांच की जा रही थी। इस अध्ययन के सामने आने के बाद नीरी ने अपने अध्ययन के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया है जिससे कि ओमाइक्रॉन और उसके सब वेरिएंट के प्रभाव का पता लगाया जा सके। तो अभी जितने भी हमने हॉस्पिटल के स्टडी किए वो छोटी स्टडी है और जो सिम्टोमेटिक की जो स्टडी की उसमें हमने देखा कि उसमें भी डेल्टा नहीं है, उसमें भी ओमाइक्रॉन ही है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक क्वेश्चन रेस करता है कि भाई कहीं अभी जो सिम्टोमेटिक जो केसेस है जो अभी हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर कर रहे हैं तो इनमें भी क्या ओमाइक्रॉन का रीज़न है क्या। तो ये भी एक सवाल का एक हमें एक जवाब ढूंढना है। जो हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव जो पायलट स्टडी हुई है जिसने ये चीज़ें ढूंढ के निकाली है, इसको और डिटेल में आगे करने में हमें और क्लैरिटी और क्लियर पिक्चर सामने आएगा हमारे। नीरी में हुआ ये अध्ययन लक्षण वाले मरीजों पर किया गया है जिसमें से 98% लोगों में ओमाइक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। नागपुर में इन दिनों न केवल संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं बल्कि मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में ये पता लगाना जरूरी हो जाता है कि कहीं इन मौतों के लिए ओमाइक्रॉन ही जिम्मेदार नहीं। इसके लिए व्यापक अध्ययन किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जब ये सबसे पहले चाइना से निकला था तो ये एक ही वेरिएंट था और ये जब पूरी दुनिया में फैल के एक वैश्विक बीमारी हो गया तब उसके बाद में इस वायरस को मौका मिला खुद को म्यूटेट करने का। और ये म्यूटेट होते होते अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा प्लस और अभी जो ओमाइक्रॉन हम बोल रहे हैं उसमें बदल गया। तो RT-PCR तो क्या डिटेक्ट कर लेता है कोविड को और बोलता है कि आपका कोविड-19 है, पर RT-PCR आइडेंटिफाई नहीं करता है। क्योंकि जब एक ही वेरिएंट था पहले तो डिटेक्ट करना आइडेंटिफाई के बराबर था, पर जब उसके कई वेरिएंट तैयार हो गए तो अब डिटेक्शन के साथ में आइडेंटिफाई भी बहुत ज़रूरी है।